हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन। जो हमने फ्रिक्शन जो हमने लास्ट ऑफ मोशन किया उसे क्या करते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शंस। अब भैया आपके पास एक न्यूमेरिकल है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड व्हील ऑफ ए कार मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड इज 0.5। वो कितना है? 0.5। वो 0.5 दे रखा है, मींस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात करूं देन म्यू इज इक्वल टू में वो आपके पास दे रखा है 0.5। If car starts from the rest, according to question, car start होती है rest से, then u is equal to में 0 from the rest. Okay, what is the minimum distance? तो हमें distance निकालनी है। s अगर मैं मान के चलूं कि distance निकालते हैं which acquire speed of 72 km/h। अब u तो 0 है, तो फाइनल आपके पास क्या बची? 72 km/h। बट अगर मैं बात करके देखूं तो हमारे पास 72 km/h को सेकंड में चेंज कर मीटर पर सेकंड में चेंज करूं तो मीटर पर सेकंड में चेंज किया 72 बाय मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 18 दैट इज 4 दैट इज 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड के साथ में वो ट्रेवल कर रही है। ठीक है, एक्सेलरेशन। अब मेरे को डिस्टेंस निकालनी है। यहां से v दे रखा है, u दे रखा है, मैं निकाल सकता हूं डिस्टेंस दैट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, जो कि मेरे पास पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन होता है। अब यहाँ पे मेरे पास एक्सेलरेशन गिवन नहीं है। अब एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ ऑब्जेक्ट का। एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकता हूँ? एक्सेलरेशन मैंने पढ़ा हुआ है कि क्या आपके पास मैं क्या कर सकता हूँ दैट म्यू जी। कहने का मतलब अगर मैं बात करूं कि फोर्स आपके पास मास इनटू एक्सेलरेशन, और अगर मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात करूं तो फोर्स बाय मास। फोर्स मेरे पास क्या होता है दैट इज आपके पास mg अपॉन में आपके पास, और r की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो r इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? म्यू जी के या फिर mg के, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमने यूज किया देन a इज इक्वल टू म्यू जी। अब एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं। म्यू की वैल्यू आपके पास 0.5, ग्रेविटी अगर मैं 10 लेके चलूं तो आपके पास क्या बनेगा? एक्सेलरेशन बन गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब s की वैल्यू कैलकुलेट करनी है देन s इज इक्वल टू में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2a दैट इज s इज इक्वल टू में v स्क्वायर। v स्क्वायर आपके पास 20 20 400 हो गए, माइनस का 0 हो जाएगा, कोई वैल्यू की बात नहीं है, इनटू में 2 इनटू में एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो एक्सेलरेशन आपके पास कितना आया है? 5 5 2 जा 10 ये आपके पास हो गया दैट s इज इक्वल टू में 40 मीटर। तो जो आपके पास जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना, जो व्हील और जो आपके पास व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस एक्वायर्ड, तो जो आपके पास जो कार थी ग्राउंड के साथ में वो क्या मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा दैट इज 40 मीटर। क्लियर है भाई? आपके पास सेकंड न्यूमेरिकल है भाई, ए बुलेट ऑफ मास 0.01 किलोग्राम इज फायर्ड। अब बुलेट का मास दिया गया है दैट इज m, स्मॉल m की अगर मैं बात करूं तो आपके पास गिवन है दैट इज 0.01 किलोग्राम। ठीक है, हॉरिजॉन्टली इनटू ए 4 किलोग्राम वुडन ब्लॉक। अब जो आपके पास कैपिटल M है, जो बड़ा M है वो आपके पास गिवन है दैट इज 4 किलोग्राम। एट रेस्ट पे है दैट इज इनिशियल की मैं बात करूं दैट इज u इज इक्वल टू 0। ए काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू के का मतलब क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन जो आपके पास दे रहा है दैट इज म्यू के इज इक्वल टू में 0.25। ठीक है, bullets gets embedded and moves 20 meter before coming to the rest। अब आपके पास distance given है that is 20 meter। then what is the speed that bullet strike? तो वो क्या स्पीड होगी जिससे बुलेट स्ट्राइक की है? चलो जी निकालते हैं। अच्छा, अब अगर मैं यहां से बात करूं तो मैं क्या निकाल सकता हूं? मैं यहां से निकाल सकता हूं कि आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शन आपके पास गिवन है ना, बट मेरे को पता है दैट F इज इक्वल टू में म्यू के इनटू में R, कि जो मेरे पास जो फोर्स रहेगा, जो काइनेटिक फ्रिक्शन का जो फोर्स है दैट कोफिशिएंट फ्रिक्शन इनटू में R के बराबर। ठीक है, अब R की अगर मैं बात करूं देन F के इज इक्वल टू में म्यू के इनटू में R की अगर मैं बात करता हूं तो mg। ठीक है, R इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? mg के बराबर, वेट के बराबर। देन F के इज इक्वल टू में म्यू के, और मास मेरे पास अब यहाँ पे दो हैं क्योंकि एक ये स्मॉल m और एक ये कैपिटल M। तो मेरे पास हो गया एक तो स्मॉल m और एक हो गया कैपिटल M इनटू में g। ठीक है, अब ये मेरे पास फोर्स हो गया, ये मेरे पास म्यू के हो गया, ये m प्लस में m इनटू में g हो गया। अब सीधा सीधा अगर मैं g की वैल्यू को मैं ग्रेविटी को एक्सेलरेशन पुट कर सकता हूं, तो ग्रेविटी की वैल्यू को मैं एक्सेलरेशन पुट करता हूं देन आपके पास क्या बनेगा? देन आपके पास बना F के इज इक्वल टू में म्यू के
m प्लस में m इंटू में a। ये इक्वेशन आपके पास आई, क्लियर है? देन ये इक्वेशन बनी हुई। अब इस इक्वेशन की बजाय मैं एक तरीका और कर सकता हूं आपके पास, सीधा सिंपल तरीका, एफ में एफ के क्या होता है मेरे पास, मास इंटू में एक्सेलरेशन। तो मैं इस वैल्यू को यहां लिख रहा हूं, दैट इज मास इंटू में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू में म्यू के एम प्लस में एम इंटू में जी। बट यहाँ पे मास कौन सा, दोनों वाला, तो मास यहाँ पे दोनों वाला लिख सकता हूं, दैट इज एम प्लस में कैपिटल एम इंटू में ए इज इक्वल टू म्यू के एम प्लस में एम जी। अब यहाँ पे m प्लस एम से तो m प्लस एम कैंसिल आउट हो गया, तो एक्सेलरेशन आपके पास क्या बचा, एक्सेलरेशन आपके पास बता, दैट इज म्यू के जी। वैल्यू बचा है भाई। अब एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं, एक्सेलरेशन निकाला, दैट इज म्यू के की वैल्यू आपके पास क्या है 0.25 इंटू में ग्रेविटी आपके पास 9.8। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं, दोनों की मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो आपके पास जो फॉर्मूला बन के आता है दैट इज 2.45। तो आपके पास एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस जब दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा दैट इज 2.45 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब डिस्टेंस निकालनी है, क्या निकालनी है, डिस्टेंस है क्या। देन ए आया म्यू के जी। अब यहाँ पे a इज इक्वल टू में म्यू के की मल्टीप्लाई 9.8 से की, a आया 2.45 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब मैं फॉर्मूला निकाल सकता हूँ क्या कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू में 2as। अब यहाँ से v स्क्वायर, अगर मैं वही बात करूं कि जो आपके पास डिस्टेंस है, जब वो जो पार्टिकल था जो आपके पास बुलेट थी वो इम्बेडेड हुई, उसके बाद मान लिया सपोज कर लिया कि वो वेलोसिटी v है मेरे पास, क्या है v। तो फाइनल जब इम्बेडेड करेगा तो क्या हो जाएगा, जब इम्बेड उसके अंदर जाएगा तो फाइनल तो क्या हो जाएगी 0। देन 0 माइनस में u मान लिया मैं, जो v मान रहा हूं v का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू में एक्सेलरेशन। अब जब इंसर्ट हुआ है तो v 0 होगा तो एक्सेलरेशन कैसा आना चाहिए, नेगेटिव, बट एक्सेलरेशन मेरे पास ये आ रहा है, तो माइनस का 2.45 इंटू में डिस्टेंस आपके पास दे रखी दैट इज 20। जब कैलकुलेट करूंगा तो माइनस का v का स्क्वायर माइनस का ये आपके पास सोल्व होके आएगा भाई कितना 98। जब इस दोनों को सोल्व करोगे क्योंकि 2 2 4 हो जाएगा 40 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो 98। देन v स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालता हूं, देन v की वैल्यू अगर निकालूंगा तो 98 का रूट, 98 का रूट करूंगा। अभी आपके पास 10 का रूट 10 होता है 100 का। अब ये जो मेरे पास समथिंग आएगा दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड। जो आपके पास जो वेलोसिटी जो एक्वायर होके आएगी, जो इंबेड करेगा उसके अंदर जाएगा, जब वो बुलेट आएगा तो वो आपके पास कितनी है 9.8 मीटर सेकंड। अब निकालना था व्हाट इज द स्पीड स्ट्राइक, तो वो किस स्पीड से स्ट्राइक करेंगे वो निकालना था। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बुलेट स्ट्राइक, स्पीड ऑफ बुलेट की मान लेता हूं कि मेरे पास जो बुलेट की स्पीड है वो मान लिया v डैश, क्लियर है। अब इसको निकालने के लिए क्या कर सकता हूं, इसको निकालने के लिए मैं अप्लाई करूंगा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का अप्लाई करता हूं, दैट इज मास इनटू में वेलोसिटी जो बुलेट की स्ट्राइक की है इज इक्वल टू में जो मास टोटल है जो गन के अंदर है उसके अंदर है, दैट इज वो आपके पास मास क्या है m प्लस में m इनटू में जो वेलोसिटी एक्वायर की है दैट इज v 9.8 मीटर पर सेकंड। चलो जी v डैश निकालना है, देन m प्लस में m इनटू में v अपॉन में m। देन m की वैल्यू आपके पास गिवन है 0.01 प्लस में m की वैल्यू गिवन है कैपिटल M की 4 इनटू में वेलोसिटी, वेलोसिटी आपके पास निकाली हमने √98 दैट इज 9.8 डिवाइडेड बाय मास आपके पास 0.01। तो ये तो जब मैं सोल्व करूंगा तो आपके पास क्या आएगा 4.01 इनटू में 9.8 अपॉन में 0.01। ठीक है, जब इसको सोल्व आउट करूंगा, जब सोल्व आउट करेंगे इसको, जब आप कैलकुलेटर से इसको सोल्व आउट करेंगे, जब जो वेलोसिटी आएगी दैट v डैश जो आपके पास है वो स्ट्राइकिंग वेलोसिटी आएगी किसकी, बुलेट की। तो वो मेरे पास जब कैलकुलेट करोगे तो वो कैलकुलेट करने के बाद अप्रोक्स आएगी 3969.7 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी वो एक्वायर करेगा व्हेन द बुलेट इज स्ट्राइक इनटू द ब्लॉक। ठीक है भाई, किस वेलोसिटी की स्पीड में, वो वेलोसिटी जो हमने निकाली दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड, और जो वेलोसिटी जो एक्वायर करेगा जो बुलेट स्ट्राइक करेगा तो वो स्ट्राइकिंग रेट जो होगी वो दैट इज 3969.7 मीटर पर सेकंड। क्लियर है। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ए बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम इज प्लेस्ड ऑन इंक्लाइंड प्लेन। अब इंक्लाइंड प्लेन पे रखा गया है, सपोज करते हैं आपके पास ये कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, आपके पास कोई इंक्लाइंड प्लेन पे ये कोई एंगल थीटा होगा जो कि आपके पास गिवन होगा दैट इज एंगल 30 डिग्री। वो एंगल आपके पास दे रखा है दैट इज 30 डिग्री। कोई बॉडी है वो इंक्लाइंड प्लेन पे, ये यहां पे रखी हुई है भाई। नॉर्मल रिएक्शन जो फोर्स लगेगा दैट इज r, जो वेट एक्सर्ट करेगा दैट इज mg,
और अगर मैं यहाँ पे आपको क्या करता हूँ, रेक्टेंगल कंपोनेंट को रिजोल्व करता हूँ, तो रेक्टेंगल कंपोनेंट रिजोल्व करूंगा तो ये आपके पास कोई एंगल बनेगा थीटा, दैट इज कितने का है 30 डिग्री का है, ये और ये इधर आपके पास बन गया, तो ये मेरे पास तो ये क्या बनेगा mg cos थीटा, और ये क्या बनेगा mg sin थीटा। सपोज करता हूँ अब वो क्या कर रहे हैं, फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू पुश द बॉडी अप, अब ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो आपके पास जो फोर्स लगेगा वो P, मैं मान लेता हूँ जो P फोर्स लगा है वो अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ है, तो फ्रिक्शन लगेगा वो कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ। क्लियर है। अब यहां से मैं सोल्व कर सकता हूं भाई, यहां से क्या सोल्व कर सकता हूं, r इज इक्वल टू किसके बराबर पता है मेरे को, r इज इक्वल टू है mg cos थीटा के बराबर, r इज इक्वल टू है mg cos थीटा के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स अगर मैं निकालूं तो फ्रिक्शन फोर्स की अगर मैं अगर फोर्स निकालूं, ये आपके पास P की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो P की वैल्यू क्या निकलेगी, दैट P इज इक्वल टू, दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे, दैट इज mg sin थीटा प्लस में f जो फ्रिक्शन फोर्स है, देन P इज इक्वल टू में mg sin थीटा प्लस में फ्रिक्शन फोर्स जो होता है दैट इज म्यू r। क्लियर है। अब यहाँ पे आपके पास ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है आपके पास, दैट म्यू इज इक्वल टू कितना दे रखा है 1/√3 दे रखा है। ठीक है, देन यहाँ से P इज इक्वल टू में mg sin 30, एंगल कितने का है 30 डिग्री का, प्लस में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपके पास दे रखा है दैट इज ये आपके पास है 1/3 इनटू में r की वैल्यू हमने क्या निकाली है mg cos थीटा, दैट इज mg cos थीटा। ठीक है, अब यहां से P इज इक्वल टू क्या कॉमन आउट ले सकता हूं, mg कॉमन आउट आ गया, mg कॉमन आउट आ गया तो अंदर क्या बच गया आपके पास sin 30 प्लस में 1/√3 इनटू में cos, ये थीटा भी कितना डिग्री का है 30 डिग्री का, देन P इज इक्वल टू में mg। अब sin 30 की वैल्यू बात करूं, sin 30 कितना होता है 1/2, दैट इज 1/2 प्लस में 1/√3 इनटू में cos 30 की अगर मैं बात करता हूं तो भैया आपके पास आएगा दैट इज 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड आपके पास तो ये आपके पास हो जाएगा √3/2, √3/2 से √3/2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, देन P इज इक्वल टू में mg 1/2 प्लस 1/2 तो आपके पास क्या बचा दैट इज 1। ठीक है, देन P इज इक्वल टू मास आपके पास कितना गिवन है, ए बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम इनटू में आपके पास ग्रेविटी जो एक्सर्ट करेगा वो 9.8 की करेगा, दैट इज 9.8। देन जो फोर्स अप्लाइड किया है, देन व्हाट इज द फोर्स बीइंग पैरेलल, तो जो फोर्स अप्लाइड किया है दैट इज 98 न्यूटन के बराबर जो आपने फोर्स अप्लाइड किया है उस ऑब्जेक्ट को मूव अप करने के लिए। क्लियर है भाई, ठीक है, ओके। अब आपके पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल भाई, इन ए सर्कस, किसी सर्कस में डायमीटर ऑफ ग्लोब ऑफ डेथ, जो डायमीटर दे रखा है वो आपके पास दे रखा है दैट इज 20 मीटर। ठीक है, अगर यहां से रेडियस निकालना चाहूं तो डायमीटर का आधा दैट इज 10 मीटर का तो हो गया रेडियस। व्हाट इज द मिनिमम हाइट, आपके पास हाइट निकालनी है उस ग्लोब की, दैट मस्ट ए मोटरसाइकिलिस्ट, जो आपके पास मोटरसाइकिल है, स्टार्ट इन ऑर्डर टू गो अराउंड द ग्लोब सक्सेसफुली। अब जैसे मैं बात करूं भाई, जैसे एक सर्कस होता है कि अगर मैं जिसमें सर्कुलर पाथ में अगर वो चलाते हैं तो व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी निकालनी, तो मिनिमम वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो वो कैसे आ सकती है, बट वो मिनिमम वेलोसिटी के साथ में क्या करे कि वो हाइट भी निकालनी है। तो मिनिमम वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो वो कैसे कर सकता हूं कि भाई जैसे जैसे मैं ऊपर चलता चला जाऊं, कहने का मतलब अगर रोलिंग डाउन के हिसाब से मैं ऊपर चलता चला गया तो रोलिंग डाउन के हिसाब से क्या होगा कि जो लॉस इन काइनेटिक जो आपके पास क्या हुआ है, लॉस इन पोटेंशियल में हुआ है वो किसके बराबर हो जाए, जो आपके पास गेन इन काइनेटिक, क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वो आपके पास उसकी वेलोसिटी को भी बढ़ाएगा। तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं, यहां से कर सकता हूं कि लॉस ऑफ जो आपके पास हाइट के अकॉर्डिंग में आया है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू में जो लॉस होगा वो किसके बराबर, गेन इन काइनेटिक, वो गेन इन काइनेटिक में होगा। तो mgh होता है पोटेंशियल, देन mgh इज इक्वल टू में काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करूं तो 1/2 mv का स्क्वायर, मास से मास कैंसिल आउट हो जाएगा, देन v स्क्वायर आपके पास आ गया 2gh एंड v इज इक्वल टू √2gh। ये आपके पास आ गई वेलोसिटी जो आपके पास है जो घूमेगा उस ग्लोब में घूमेगा। बट अगर मैं बात करूं, हमने एक सर्कुलर पाथ के लिए पढ़ा था जो आपके पास डायनेमिक्स पढ़ा था नॉन यूनिफॉर्म मोशन का,
दैट ये आपके पास हाईएस्ट पॉइंट पे पड़ा था और ये लोवेस्ट पॉइंट पे पड़ा था। तो इस लोवेस्ट पॉइंट पे जब हमने वैल्यू निकाली थी तो हमारे पास क्या आई थी, दैट इज द अंडर रूट ऑफ 5g r। जो आपके पास वेलोसिटी आई थी वो क्या आई थी, 5g r। अब जो वेलोसिटी रिक्वायर्ड हुई है दैट इज vl की अगर मैं बात करूं, मिनिमम वेलोसिटी की अगर मैं बात करता हूं तो y है अंडर रूट ऑफ 5g r। बट ये वेलोसिटी इस वेलोसिटी के बराबर होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि तभी तो आपके पास हाइट अटेन कर पाएगा। तो जो ये वेलोसिटी है वो उसके बराबर करेंगे, देन vl इज इक्वल टू में v। देन vl की वैल्यू आपके पास क्या है, अंडर रूट ऑफ 5g r। v की वैल्यू हमने निकाली है दैट इज अंडर रूट ऑफ 2gh। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायर करता हूं तो अंडर रूट हट जाएगा, दैट इज 5gr इज इक्वल टू में 2gh। निकालना क्या था, व्हाट इज द मिनिमम हाइट, वो हाइट निकालनी है। देन हाइट निकालने के लिए क्या करता हूं भाई, हाइट निकालते हैं यहां से, देन h इज इक्वल टू में आपके पास ये नीचे आ जा, दैट इज 5gr अपॉन में 2g, g से g कैंसिल आउट हो गया। देन h इज इक्वल टू में 5 इंटू में रेडियस, रेडियस जो हमने निकाली दैट इज 10, दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 5 जा 10, दैट इज हाइट जो आपके पास एक्वायर हुई दैट इज 25 मीटर। तो मिनिमम जो हाइट थी वो आपके पास कितनी एक्वायर हुई है, 25 मीटर। जब वो ग्लोब के अकॉर्डिंग मैं अगर बात करूं, जैसे हम बात करते हैं भाई कि डेप्थ वैल्यू जो होता है उसके अकॉर्डिंग मैं अगर बात करूं तो उसमें क्या होता है, जैसे जैसे आप पोटेंशियल जैसे जैसे ऊपर बढ़ते चले जाओगे तो मतलब अगर आप हाइट को वहां पे जो लॉस होता जा रहा है तो आपके पास क्या बढ़ती चली जाएगी, तो गेन इन, मतलब कहने का मतलब एक चीज लॉस होगी तो एक गेन होगा। अब अगर हाइट को गेन करता चला गया तो लॉस इन काइनेटिक होगा, लॉस इन गेन काइनेटिक कर रहा हूं तो लॉस इन हाइट होगा। तो हाइट के अकॉर्डिंग में पोटेंशियल एनर्जी, दोनों इक्वेशंस को बराबर किया, जो आपके पास मिनिमम वेलोसिटी है वो आ गया। अब बेटा मेरे पास मिनिमम वेलोसिटी अगर मैं ग्लोब की बात करूं तो हमने अर्लियर वीडियोस में किया था डायनामिक्स ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो उसके अकॉर्डिंग में दैट vl इज इक्वल टू जो आपके पास आता है वो आपके पास क्या है, अंडर रूट ऑफ 5gr। बट दोनों इक्वेशंस को मैं क्या करता हूं, दोनों इक्वेशंस को बराबर पुट कर दिया तो आपके पास मिनिमम हाइट जो आपके पास आ गई दैट इज द 25 मीटर। ये आपके पास थे भाई न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ द लॉज ऑफ मोशन के, जिसमें आप काइनेटिक फ्रिक्शन भी आ गया, लॉज ऑफ मोशन भी आ गए, इसके अकॉर्डिंग इस पोर्शन को कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्यूरीज देन यू कैन कमेंट अस इन द कमेंट सेक्शन। और आपको अगर इससे भी अच्छी प्रिपरेशन करनी है देन आप किसी भी एनसीईआरटी बुक से आप कोई भी न्यूमेरिकल पोर्शन उठाकर अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता देन यू कैन कंसल्ट विद और यू कैन लीव अ मैसेज हियर, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग अस, थैंक यू।